माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ तो उनकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो है हमारा अनुसंधान केंद्र। बिकॉज मुझसे एक लोगों ने बोला था कमेंट में कि मैम प्लीज़ अनुसंधान केंद्र पर बनाइए, बिकॉज मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था एंड आगे भी आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सोचा कि हाँ चलिए ठीक है बनाते हैं इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिर्फ जो आपके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं उन पे ही नहीं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर है उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो नहीं, फिलहाल हम लोग अपनी नेशनल वाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल के पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जितने लिखे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद बहुत सारे अभी और बचे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम इतने ही देख लेते हैं पहले कि आखिर ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो किस सिटी में है ये भी देख लेते हैं, एंड कौन सी स्टेट पड़ती है यानी कौन सा राज्य है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो है चावल अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो अनुसंधान केंद्र होते हैं यानी कि जो रिसर्च सेंटर होते हैं, इनका काम ही मेन ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग राइस की बात कर रहे हैं, तो जो राइस का रिसर्च सेंटर होगा उसमें राइस को कैसे और उन्नत बनाएं, ठीक है, जितनी भी रिसर्च होती है वो इसको और ज़्यादा कैसे इसकी फसल को जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें, और कौन सा उम्दा बीज तैयार करें जिससे और ज़्यादा चावल की जो चावल हो वो और ज़्यादा अच्छा हो, नए नए खोजें की जाती हैं, नए नए रिसर्च किए जाते हैं। इस वजह से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो रिसर्च सेंटर होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो इनका मेन काम यही होता है कि जिस चीज़ के लिए ये बनाए गए हैं उस पर इनकी पूरी रिसर्च चलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि क्यों बनाए जाते हैं। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला जो है चावल अनुसंधान केंद्र है, और ये चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपके कटक में, कटक, और कटक है उड़ीसा में, यानी कि जो आपकी स्टेट है, जैसा भी आपका क्वेश्चन आए, चाहे स्टेट वाइज आए चाहे आपका सिटी वाइज आए, आप कर ले जाओगे। बिकॉज मैं यहाँ दोनों बता रही हूँ आपको कि ये जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक में है और कटक आपका उड़ीसा में है। चलिए अब देख लेते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। मैंने आगे संस्थान या केंद्र नहीं लगाया है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान, तो ये जो औषधि अनुसंधान है ये है हमारा लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ है आपका, यूपी में। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, उत्तर प्रदेश। फिर है आपका विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, और ये भी है आपका लखनऊ में। एक मतलब कि एक ही सिटी में ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 अनुसंधान केंद्र हो। तो ऐसे भी आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है अगर आप ऐसा कुछ लर्न करते हो जिसमें एक ही सिटी में 2-3 चीज़ें हैं। अभी देखिए लखनऊ के और भी चीज़ें हैं, पर मैंने यहाँ पे सारी नहीं लिखी हैं, हम और जो वीडियो बनाएंगे उनमें कवर कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए जो तीसरा वाला है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में है, तो इसको भी लिख लेते हैं लखनऊ, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। ये जो आपका शुगर इंस्टीट्यूट है ये है कानपुर में, ठीक है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये है कानपुर में। राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र या फिर राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान, ये जो है ये है आपका अहमदाबाद यानी कि गुजरात। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से भी आ सकता है, टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर या कुछ भी इस नाम से। तो ये जो है टेक्सटाइल वस्त्र के लिए आपका यूज़ किया जाता है। जितना भी टेक्सटाइल, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई यानी कि वस्त्र उद्योग हो गए, तो
तो अगर टेक्सटाइल लिख करके आता है तो भी आप कर ले जाओगे, बाकी वस्त्र या फिर कपड़ा लिख करके आता है तो आपको तो क्लियर है ही है, मतलब ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे प्लाज्मा पे रिसर्च होता है और ये है आपके गांधीनगर में, गांधीनगर, और ये भी है हमारा गुजरात में, गुजरात। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो दूध के मामले में आपका हरियाणा, पंजाब और यूपी जो है ये बहुत ज़्यादा आगे है। स्पेशली हरियाणा में जो है दूध के लिए बहुत ही आप ज़्यादा दूध समझ सकते हैं कि दूध वगैरह की सप्लाई जो है भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मतलब डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ है तो आपका मोस्टली ऑप्शन में हरियाणा होगा। अगर कुछ और ज़रूरी नहीं मैं कह रही हूँ कि हर किसी चीज़ में, लेकिन अगर डेयरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आपका हरियाणा आता है ज़्यादातर। तो अब देखिए ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है आपके करनाल में, और ये करनाल है हरियाणा में। ठीक है, फिर देखिए भैंस अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे जो है बफेलो पे रिसर्च होती है, ये भी आपका हरियाणा में ही है और सेम जगह है, यानी कि करनाल में ही है, सिटी सेम है, करनाल हरियाणा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो यहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड है और ये पेट्रोलियम संस्थान है हमारा देहरादून, देहरादून, और देहरादून है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है और सेम प्लेस देहरादून। उत्तराखंड। मैंने बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं लिए हैं कि इतना है आप इसको लर्न कर लो अच्छे से, 2-3 बार लर्न कर लीजिए और फिर जब आपको लर्न हो जाएगा तो फिर मैं इसको और ज़्यादा आपको लर्न कराऊंगी, बिकॉज बहुत सारे हैं तो अगर इकट्ठे बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं लर्न होता है। इतने को आप अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद हम और ज़्यादा जब पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। अब देख लेते हैं, देखिए ये 2 बच रहे हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो देख लेते हैं ये केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ पे है। ये है रुड़की में, और रुड़की भी है उत्तराखंड में। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की उत्तराखंड। नेक्स्ट केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये है शिमला में, और शिमला है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ मैंने आपकी स्टेट्स भी क्लियर कर दी सबकी कि कौन कहाँ है, और जो आपकी सिटी है मेन जहाँ पर है वो भी आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सारे। ठीक है, तो देखिए चावल अनुसंधान केंद्र था और ये चावल अनुसंधान केंद्र कटक यानी कि उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र था और ये था लखनऊ यूपी में। और फिर है विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये भी है आपका लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी है लखनऊ में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये है कानपुर में।
और फिर राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान अहमदाबाद गुजरात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की उत्तराखंड, और फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश। तो गाइस क्लियर हो गए हम लोगों के जितने भी अनुसंधान केंद्र आज हमने लिखे थे, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखते ही लर्न हो गए होंगे। ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि 3-4 बार आप उस चीज़ को लर्न करो या लिखो, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल लिख के लर्न कर सकते हो। अगर आपको देखते ही लर्न हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि आपको देखते ही वीडियो पूरा लर्न हो गया होगा। मैंने 2 बार रिपीट भी कर दिया है, तो इससे अच्छी बात क्या है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देख के अगर कुछ लर्न कर लेते हैं और आपको दोबारा नहीं इतना लर्न करना पड़ता है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं चीज़ों को कि आपके जो माइंड में लॉन्ग टर्म तक चीज़ें रहें, तो उनको अगर आप लर्न करो दोबारा से तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ मिलेंगे। बाकी आप कमेंट करते रहिए गाइस, बिकॉज जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उस पर ज़रूर ध्यान देती हूँ और वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इस पर वीडियो मुझे ज़रूर लानी चाहिए तो बिल्कुल, और आपके जितने भी सुझाव हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल कमेंट करते रहा करिए, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।